सभी को साउंड ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? यस सर। नमस्कारम टू सभी स्टूडेंट। बहुत जल्द आपका स्कूल ओपन होने वाली है, तो स्कूल में मैक्सिमम उपस्थिति बनाए रखें। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक, लास्ट इन द सेंस मेरे तरफ से, आपके तरफ से भी सोच रहा हूँ ये लास्ट ना हो। डे टू डे रिवीजन करते रहिए, और जिस तरह से मैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उस क्वेश्चंस को घर पे 2 बार 3 बार बनाइए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाए या ना जाए ये तो अलग बात है, ठीक। बट अब जो जो अपने तरफ से आप कर सकते हो, जो अपने तरफ से कर सकते हो मैक्सिमम, वो तो कर लो पहले। आर एस अग्रवाल बुक बनाते हो, अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। जैसे खाने में देखोगे, दाल भात पापड़ चटनी सब चीज मस्त है, लेकिन पहले दाल दाल भात तो रहना चाहिए, जिसको चावल दाल बोलते हैं। चटनी रख दो, अचार रख दो तो अलग बात है। इसी तरह से एनसीईआरटी बुक का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी बुक का तो क्वेश्चंस उतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उतना ना टाइम मेरे पास है ना आपके पास टाइम। तो जो मेरे तरफ से मैक्सिमम आउटपुट आपके साथ हो सकता है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग। देखो ये न्यू स्क्रीन जहाँ पे उम्मीद करते हैं सबको दिखलाई दे रहा होगा। इसमें आपको एग्जाम्पल, कल की क्लास में मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 3 का पहला डिस्कशन किया था, दूसरा डिस्कशन किया हूँ, तीसरा चौथा, ये सब डिस्कशन हो चुका है, ठीक। ये भी मैं बताया था, ये भी बताया था। आज की क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। ये एलएचएस में है, और आरएचएस की तरफ देखोगे, आरएचएस की तरफ देखोगे तो आप ये क्या प्रूफ करना है, तो बोलोगे 1 प्लस, क्या प्रूफ करना है, बोलोगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो मेरी शब्द पे ध्यान देना, मेरी शब्द पे ध्यान देना, मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। ये क्या करना है एक्चुअली में, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का मतलब, आपको एलएचएस दिया गया है, एलएचएस को लीजिए और आरएचएस के डायरेक्शन में बढ़िए, ठीक। जैसे यहाँ पे परसा बाजार है, ठीक। यहाँ से अलग अलग तरह का रास्ता जाता है हर एक डायरेक्शन में। ये इस तरफ जाता है, इस तरफ पटना की तरफ जाता है, फिर इस तरफ आता है, और एक गली इस तरफ आता है, जो कि आपका हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल के पास आता है। अब इसमें कोई अपना घर मत खोजने लगना, मेरा घर कहाँ पे है, और एक इधर पे भी जाता है, ठीक। तो आपको अगर हिमालयन स्कूल पे आना है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन में बढ़ोगे ना, तो कैसे पता चलेगा आपको इधर ही आना है। तो पहले दिन आपको पापा लाए होंगे, मम्मी लाए होंगे, भैया लाए होंगे, दीदी लाए होंगे, तो आपको स्कूल दिखला दिए होंगे, बाबू यही आपका स्कूल है। उसी तरह से एक दिन आए, 2 दिन आए, तीसरा दिन क्या आपको किसी से पूछने का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद आ जाओगे। उसी तरह से प्रूफिंग में एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ना है। आरएचएस क्या बताता है, आरएचएस क्या बताता है, डायरेक्शन, मतलब आपको किस दिशा में बढ़ना है। यहां तक मेरी बातें समझ में आया क्या सभी को? रविराज। यस सर। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक। सेक थीटा का मतलब ये कहीं ना कहीं 1/cos थीटा होगा, और ये कॉसेक थीटा कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं 1/sin थीटा होगा, ठीक।
मतलब मुझे इतना तो डायरेक्शन मिल गया, ये जो एलएचएस में स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हमको सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक। और ये जो वन लिखा हुआ है हम आइडेंटिटी से जानते हैं, वन का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। होने के लिए तो तीन आइडेंटिटी और होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये भी होता है, ये भी होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। लेकिन इनमें से हम सिर्फ इसी को क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि साइन थीटा से आ जाता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा से आ जाता है सेक थीटा। ये दोनों को हम इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेक और टेन यहाँ पे लाना है क्या, नहीं लाना है, नहीं लाना है तो मैं फिर उस चीज को जिक्र क्यों करूं। यहां तक किन्हीं को समझने में दिक्कत, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का डाउट रहता है सर इनइक्वलिटीज वाले चैप्टर जो होते हैं उनमें पता नहीं चल पाता है कब कौन सा आइडेंटिटी यूज करो, कैसे कैसे आप लोग प्रूफ कर लेते हैं। क्या मैं इस बात को सही बोल रहा हूँ क्या? नो रिस्पॉन्स। युवराज नहीं आया है, क्लास सुना सुना लग रहा। बोलिए ना सर, आए हैं। आए हैं। अब सही। एलएचएस, युवराज हमने अभी जो भी चीज बतलाया क्या वह समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही है क्या? इस चीज को हम ऐसे ही क्यों लिखेंगे? ये मुझे प्रूफ करना है साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बेसिकली जो टेन थीटा लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक। इसको क्या लिखोगे, वन माइनस क्या लिखोगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक। इसको और बेहतर तरीका से बनाने के लिए, और बेहतर तरीका से बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसको भी मिटा देते हैं। सबसे पहले लिखोगे एलएचएस, ठीक। एलएचएस में क्या लिखोगे, टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टेन थीटा। ये जो आपका एलएचएस पार्ट है नाउ, फर्स्ट पार्ट, ये जो पहले वाले पार्ट है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट है इसको दूसरी बार सॉल्व कर लेंगे, और फिर दोनों को क्या आपस में मैच कर देंगे। नाउ टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं अपना सब। कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इस पे एकदम लंबे वाले लाइन है, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसमें एलसीएम लोगे तो इसके नीचे वन है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा वन, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, एनी वन कैन से, बोलोगे सर हम तो सुने थे एनी वन कैन डांस, ये तो बोले एनी वन कैन से। यहां तक समझ में आया सभी को? समझ के तू ना यस सर। समझ ना सका, सभी को यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके ओके। ये जो लाइन लिखा हुआ है आपका, ये जो रेडीमेड लाइन दिख रहा है ये किस किस चीज का साइन है, तो बोलोगे ये साइन किसका है, डिवाइड का। ठीक।
इसको जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसको जो डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में बदलोगे तो नीचे में जो टर्म लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर और ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे। साइन थीटा, स्कूल में एसी लगने वाला है पता है? नो सर। स्कूल में कब लगेगा सर? आज आया था, मेजरमेंट लेके गया है। वो अगला साल लगेगा जब हम लोग बोर्ड दे देंगे तब। भाई साहब पैसा तुम लोग का भी लगा हुआ है उसमें। आज ना सर आए थे बोलने, सुन जानते हैं सर एसी लगने वाला है। हम बोले कौन सा फ्लोर पे? तो बोलते हैं क्या सर ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम बोले ग्राउंड फ्लोर में तो 9th और 10th नहीं आता है। तो बोले शर्मा गए सर। तो फिर बोले नहीं नहीं जूनियर सेक्शन में लगेगा। हम बोले क्लास टीचर का सीट खाली है तो बता दीजिएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिसका भी छोटा भाई बहन पढ़ती है ना तुरंत उसी क्लास में चला जाएगा, बोलेगा लंच देने आए हैं सर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक किन्हीं सज्जन को समझने में दिक्कत नहीं? नो नहीं सर। होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सबसे बड़ा तकलीफ आप खुद हो, भाग भी जाएगा। कोई कोई स्टूडेंट होगा ना तो ऐसे सोचने लगेगा ना, ऐसे आप कैसे बोल दिए सर? मुझे आप आज तक इस तरह से मेरे से किसी ने बात नहीं किया, आपने कैसे कर दिया? इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लिखने के लिए ना मैं तुरंत इसी को देख के लिख दूंगा, लेकिन फिर आप लोग हो जाओगे टाटा बाय बाय। जब एक बात सुन लो उसके बाद समझना, जब हम लोग का स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता था तो सब लोग एकदम तेजी तेजी से क्वेश्चन बना देते थे। तो अक्सर मेरा स्कूल में सीटिंग रहता था फोर्थ या फिफ्थ बेंच पे। तो वहां से ना धीरे से बोलते थे मास्टर अपने आप को बड़ी काबिल समझता है, जल्दी जल्दी बना के भाग जा रहा है। अब बताओ समझ में तो आ नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं मेरे बारे में ऐसा कोई ना बोले। प्रिंस भैया क्लास नहीं ज्वाइन किया अभी तक। यहाँ देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 1 और साइन कॉस थीटा का एलसीएम कितना? तो बोलोगे सर दोनों का तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिखोगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखोगे बाबू? उसके बाद लिखोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये जो यूं इस तरह का जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का जो लाइन दिखाई दे रहा है ये किसका है? डिवाइड का। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ। ये जो डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई के साइन में लिखोगे। कौन से साइन में लिखोगे? मल्टीप्लाई के साइन में लिखोगे। तो स्वाभाविक बात है इसको मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर में क्या लिखोगे? कॉस थीटा, और नीचे में लिखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बोलोगे साइन थीटा और माइनस
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? नहीं भी समझ में आया तो भी बोलना है यस सर, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ठीक? समझ में नहीं आता है तुरंत रोको। देखो देखो पहले वाले में देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो दूसरे में साइन के जगह पे क्या लिखा हुआ है? कॉस। साइन के जगह पे क्या लिखा हुआ है? कॉस। तो मतलब नीचे में भी ध्यान दोगे, नीचे में कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? साइन। साइन लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? कॉस। कॉस के जगह क्या लिखा हुआ है? साइन। ठीक। अगर आप एक लिख लेते हो तो नीचे में सिमिलरली बोल के आप बता सकते हो। समझ में आया क्या? बोलोगे ये मैं नहीं समझी, नहीं समझी तो दोनों को अलग अलग बनाना है। देखो ऊपर में टेन थीटा लिखा हुआ था और नीचे में कॉट थीटा। नीचे में कॉट थीटा तो यहाँ कितना? टेन थीटा। तो जस्ट ऊपर में जहां जहां साइन थीटा आया वहां कॉस थीटा लिख देना, कॉस थीटा आया वहां साइन थीटा लिख देना। देखो यही बात है क्या? बस यही बात समझना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है वो अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर लेना। ठीक। इसको वन हो गया, इसको इक्वेशन टू हो गया। वन और टू एक्चुअली में किसका ये वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये जो स्टार्टिंग में मुझे प्रूफ करने के लिए दिया गया था, स्टार्टिंग में जो ये जो प्रूफ करने के लिए दिया गया था क्या, सम करने के लिए दिया गया था, ये इसको हटाया ना। ये जो स्टार्टिंग में प्रूफ करने के लिए दिया गया था यही दोनों को क्या हमने अलग अलग बनाया है क्या? इसका वैल्यू कितना आया है? तो बोलोगे सर इसका तो वैल्यू हमने निकाला है ये वाला, इक्वेशन वन। इसका ये वाला, तो दोनों को आपस में लिख लेते हैं ना। क्या बाबू सही बोल रहे हैं? अब कोई कोई समझ रहा है कि सर तो इतना अच्छा से समझा दिए हैं, कैसे बोले नहीं समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। जब छुट्टी मिल जाता है पूछ लेता है, बोलता है वो बहुत दिन हो गया। समझ के तुम समझ न सका। पहले वाले को देख के लिख दिए, दूसरे वाले को देख के लिख दिए। अब इन दोनों को क्या करना? अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। जरा ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर दोनों को अगर दोनों को अगर दोनों को कॉमन लेना है तो क्या करना होगा? एनीवन कैन से एक निगेटिव साइन कर लेते हैं। जैसे कि समझो समझो समझो, कहीं पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक, और कहीं पे बी माइनस ए लिखा हुआ है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। अगर काश कहीं ऐसा होता यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लिखा होता। एक निगेटिव अंदर कर देते हैं, ये जो पॉजिटिव है ना, देखो एक पॉजिटिव बनता है दो निगेटिव से, एक निगेटिव ऐसे और दूसरा निगेटिव ऐसे करते हो ना, उसको उल्टा कर दो ऐसे करके। तो ये जो निगेटिव है इसको दो निगेटिव, एक वाला ये वाला है उसको यहाँ लिखो, ये वाला जो है ग्रीन कलर वाला उसको टेढ़ा करके अंदर भेज दो, यानी हो जाएगा ये माइनस बी प्लस से। तो इसको क्या लिखोगे? ए माइनस बी। अब हंस रहा होगा सब, बाल रे ऐसे। ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स और यहाँ से हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जो तुमको दिख रहा है दो निगेटिव,
एक निगेटिव को अंदर भेज दो, एक निगेटिव को अंदर भेज दो, और एक निगेटिव को यहीं का यहीं रहने दो। ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो निगेटिव वाले हैं, एक निगेटिव यहां रहने दो और एक निगेटिव को क्या अंदर भेज दो। कौन कौन लोग हैं? आर्यन, सिमरन, श्रेया कुमारी, समझ में आ रहा है? श्रेया, यस सर। समझ में आ रहा? मेरा पढ़ाया बेकार है तब तक। अदर स्टूडेंट को सभी को समझ में आ रहा है? युवराज, यस सर। ठीक है। अब विश्वास हो गया, सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप समझना है। देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। क्या करोगे? कॉमन लोगे, कॉमन ले लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो। ठीक। अब देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा। अब ये बच्चा कोई मत बोलना सर कैसे कैसे कर दे रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो एनसीईआरटी का कवर पेज पढ़ो। एनसीईआरटी इज नॉट फॉर बिगनर्स। कौन लोग हैं जो बार बार एंट्री मारता है फिर भाग जा रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला श्रेया कुमारी बताएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक क्वेश्चन में ही तो 20 मिनट लग गया जी। यही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं बोलोगी? सिमरन कुमारी तुम बताओ। सही लिख के भेजे हो, गुड। ये फॉर्मूला सभी को याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो टाटा बाय बाय। नहीं याद है तो अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको पकड़ो, बोलना एक थप्पड़, सॉरी चोट लग गया था, जोर से मारने के लिए। ठीक। दिखलाने में मम्मी को चोट लग गया जी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो? क्लास करते करते जाओगे किसी के पास, बोलोगे सर मेरे से पूछे हैं, हम कुछ नहीं बताएं इसलिए सर बोले हैं मार खाने के लिए। तो सामने वाला इंसान इतना खुश होगा, बोले बताओ कितना मेहनत। ये सब बात काल्पनिक है, कृपया ऐसे ना करें। ये कॉस इससे ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा।
अब यहाँ पे तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग कर लो, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर कहीं पे a प्लस बी डिवाइडेड बाय अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a डिवाइडेड बाय 5, b डिवाइडेड 5, मतलब अलग अलग लिख लेते हैं। इसको क्या लिखोगे, 1/sin थीटा को क्या लिखोगे, नहीं बोलोगे, आप ये लिख दोनों दिए। कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, बोलोगे नहीं सर यस 1 सर। तो पहले था। देखो ये क्वेश्चंस बनाने का यही मकसद था, ये जब एग्जाम में पूछता है तो एकदम बहुत दिक्कत हो जाता है, का करना है, तो माइंड मेकअप करके चलो, मेकअप नहीं माइंड मेकअप, माइंड मेकअप करने का मतलब कैसे कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो पता चलेगा मेकअप करके सब घूम रहा है। एक बार फिर से बता दीजिएगा। फिर से एक बार गुजर जाते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक। नहीं, जहां से कॉमन लिए हैं वहीं से बता देते सर वहीं। ठीक ठीक बिल्कुल वहीं से बताते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ना, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस लिखा हुआ है। प्लस कहने का मतलब दो माइनस होता है, प्लस कहने का क्या मतलब, आपस में दो माइनस, तो एक माइनस को यहाँ लिखे और एक माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस को बाद में लिख दो, और ये साइन थीटा क्या बन गया, प्लस, तो प्लस को पहले लिख लो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, फिर से बताता हूँ। ये प्लस प्लस कहने का मतलब दो माइनस का है, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस, तो एक माइनस को यहाँ रहने दिए, दूसरा माइनस को अंदर में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जिस मकसद से आप लिखे हो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, तो इसको बाहर ले लो, ऊपर में कुछ नहीं तो कितना, 1, ऊपर का साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा गया, और तुम्हारा बगल वाले ये कॉस थीटा यहाँ पे लिख लिए, कॉस थीटा यहाँ पे लिख लिए, अब इसका साइन थीटा यहाँ पे लिख लिए, कॉस थीटा साइन थीटा कैल्सियम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, तो फिर ये साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा और ये कॉस क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ए माइनस बी, साइन थीटा क्या हो गया, ए, और कॉस थीटा बी, तो ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या लिखना है, ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये जो पूरा बना है पूरी से, ये वाले टर्म किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, कितना, 1, तो ये 1 हो गया। अब जो नीचे में लिखा हुआ है देखो, हम लोग पहले से ही जानते थे, हम लोग पहले से ही जानते थे, कब, जिस समय आरएचएस देखोगे, आरएचएस पे एक बार जूम किया जाए, जिस समय आरएचएस देखोगे उसी समय हम लोग को पता चल लग गया था, ये सेक थीटा कहने का क्या मतलब, 1/cos थीटा था, और ये कॉसेक थीटा कहने का मतलब साइन थीटा, ठीक, और ये 1 कहने का क्या मतलब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का आइडिया मुझे पहले से ही था, इसीलिए तो बाकी को हमने किसमें कन्वर्ट किया, कॉस थीटा और साइन थीटा। जिन सज्जन लोग अभी पूछे थे उन सज्जन लोग बताएंगे क्या समझ में आया,
पूरे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। ये राहुल कुमार कौन है जी? वो राहुल वही तो। दूसरे स्कूल का लग रहा है। आप ही ने बोले थे दूसरे क्लास का लड़का आ सकता। स्कूल का। कोई बात नहीं, तो एक बार पहले से इंफॉर्मेशन दे दोगे तब ना, नहीं तो मालूम चला कहीं कहीं घूम रहे हो। कोई नहीं, शिक्षा पे सबका बराबर अधिकार, शिक्षित होइए, बट शिक्षा देने वाले को पता रहना चाहिए हमसे कौन लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो मालूम चला पाकिस्तान का कोई पढ़ रहा है तब। बॉम्ब लगा देगा ऑनलाइन को। पैसे करके लिंक भेजेगा, वो बोलेगा सर इस पे क्लिक कीजिए ना, मालूम चला हम बुरे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बताएंगे, अभी ये क्लास एंड हो जाएगा 2 मिनट, बस बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1+sec थीटा करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया है तभी आगे बढ़ रहे हैं। इसको क्या प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर ए और नीचे में 1 - cos ए। जहां भी 1 दिखे ना, जहां भी 1 दिखे, 1 कहने का मतलब कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज होना चाहिए। 1 का देखो, सबसे पहले इसको आरएचएस में देखोगे तो साइन थीटा और क्या है? कॉस थीटा, इसी में है ना। तो इसको लिखो 1+1/cos। नीचे में क्या लिखोगे? नीचे में लिखोगे 1/cos। तो यहाँ करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos ए, क्योंकि इसके नीचे में भी क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो cos ए यानी cos a+1, और नीचे में क्या है? 1/cos ए। इसको देखोगे तो 1+cos ए लिख लो, डिवाइडेड बाई कितना है? cos ए। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए और बच्चिया को भी, क्योंकि यहाँ तक हमने अभी कोई ऑपरेशन किया ही नहीं। cos a/1, ये से ये कैंसिल। ऊपर में देखो 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? cos a, और नीचे में क्या लिखा हुआ? 1। 1 कहने का क्या मतलब देखो, आप ये भी देखोगे 1, नीचे में क्या लाना है? 1 - cos a। अगर ऊपर नीचे 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 - cos² है, 1 - cos है। तो ये आपका हो जाएगा 1 - cos² है कितना? sin² है, 1 - cos। ये प्रूफ हो गया।